तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्करी नाइट। आज की रात डर के साथ। अगर आपको भी मेरी तरह फॉरेस्ट कैंपिंग का शौक़ है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पहले दोस्तों के साथ जंगलों में घूमने जाने का बहुत शौक़ था, मगर हमारे साथ एक बार जो हादसा हुआ उसे सुनने के बाद शायद आप जंगलों में कैंपिंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल बात उस वक्त की है जब हमारी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी। तो मैंने और मेरे दोस्त ने फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए एक जगह डिसाइड की। हम सब ने एक हफ्ता वहाँ कैंप रखने का सोचा। हम लोग ठीक सोमवार को वहाँ गए। वो जगह हमारे घर से करीब 600 किलोमीटर दूर है। वहाँ हम अगले दिन सुबह 4 बजे पहुँचे। वो एक पहाड़ी जंगल था। उस जंगल में रोज़ाना हज़ारों लोग आते थे। वो जंगल देखने में बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ हम दिन भर घूमे, मौज मस्ती भी की। फिर जब रात हुई तो हम जंगल में करीब 2 किलोमीटर अंदर तक आ चुके थे और थोड़ा आगे जाते ही हमें एक बढ़िया जगह मिली। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आज रात हम यहीं पर टेंट लगाते हैं। हम सबको भी ये ठीक लगा, तो हम सब ने उसी जगह पर अपने टेंट लगाए। कुछ देर बाद हमने खाना खाया और आग जलाकर आग के सामने बातें करने लगे। हम सब लोग हंसी मजाक के साथ एक दूसरे को डराने के लिए भूतों की कहानियां सुनाने लगे। फिर कुछ देर बातें करने के बाद अचानक से हमारे बाईं तरफ से पत्तियां हिलने की आवाज़ें आने लगी। कौन है वहाँ? हमने आवाज़ लगाई और कोई जवाब नहीं मिला। और धीरे धीरे वो पत्तियां की आवाज़ तेज होने लगी। हमें लगा कि शायद कोई जानवर हमारी तरफ आ रहा होगा। तो मैंने जली हुई लकड़ी हाथ में ली और उधर जाने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया तो देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे थे। वो भी जंगल में कैंपिंग के लिए ही आए थे और रात गुजारने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। हमारे आसपास बहुत जगह थी, तो वो लोग भी हमारे साथ ही रुक गए। वो तकरीबन 9 लोग थे। फिर वो लोग भी हमारे साथ आकर आग के सामने बैठ गए। फिर मेरे दोस्त ने उस आग में और लकड़ियाँ डाली और आग को बढ़ा दिया। उनसे बातें करते करते हमारी उनसे अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर हम सबको नींद आने लगी। मैंने टाइम देखा तो पता चला कि बातों बातों में रात के 12:30 बज चुके थे। फिर हम सब लोग अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। दिन भर हम बहुत थक चुके थे, इसलिए रात को हमें बहुत अच्छी नींद आई। फिर अगली सुबह हम सब लोग एक साथ घूमने के लिए निकल गए। वो 9 और हम 5, ऐसे कुल मिलाकर हम 14 लोग थे। हम सब लोग एक दूसरे में बहुत घुल मिल गए थे। हम सब लोग बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते शाम के 5 बज गए। हम जंगल के बहुत अंदर तक आ चुके थे। तभी मेरी एक दोस्त की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। तो उसने हमें आवाज़ दी और कहा, ये देखो। हमने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर एक भेड़िया मरा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और तो और वो आधा खाया हुआ भी था। उसे देखकर हम सबको उल्टियाँ आने लगी, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मेरा एक दोस्त बोला कि शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तो मैंने पूछा कि कौन सा जानवर इतनी बुरी तरह से मारता है और इतने खतरनाक और बड़ी भेड़ियों को इन जंगलों में कौन सा जानवर मार सकता है? कुछ तो अजीब है। पर हमने नोटिस किया कि उसका खून अभी भी निकल रहा था और तो और उसकी बॉडी के सड़ने की बदबू भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि शायद उस पर हमला 1-2 घंटे पहले ही हुआ होगा। फिर हम वहाँ पर ज़्यादा देर ना रुकते हुए वहाँ से निकले। कुछ देर चलने के बाद अंधेरा बढ़ गया। हमने यहीं रुकने का सोचा। न जाने क्यों, पर उस वीडियो को देखने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। फिर हम सब ने वहाँ टेंट लगाया और कल की तरह खाना खाकर आग जलाई और आग के सामने बातें करते हुए बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हम सब चुप हो गए। तब हम बहुत ही घने जंगल के अंदर थे। तभी हमें हमारे सामने के थोड़ी दूर एक पेड़ हिलता दिखाई दिया। हमें लगा कि शायद कोई बंदर होगा, मगर कुछ देर बाद
उसके सामने वाली पेड़ भी हिलने लगी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पेड़ों के ऊपर से हमारी तरफ बढ़ रहा है। फिर कुछ देर बाद ठीक हमारे सामने का पेड़ पर आकर रुक गया। अंधेरे में हमें कुछ उतना दिखाई नहीं दिया, पर तभी अचानक से उस पेड़ से दो आंखें चमकी। उसे देखकर हम सब चौंक गए। फिर हम में से एक ने उसे भगाने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारा, और जैसे ही वो पत्थर उससे लगा तो वो वहाँ से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी, मगर वो आवाज़ बहुत तेज़ थी। उसे भगाने के लिए हम सब ने उस तरफ पत्थर फेंका, और कुछ देर चिल्लाने के बाद वो जो कुछ भी था वो वहाँ से जाने लगा। तभी मैंने अपनी टॉर्च उस पर गिराई, तो जाते वक्त मैंने उसे देखा। वो कोई जानवर नहीं था, वो किसी इंसान जैसा ही था, पर उसकी पूंछ थी और उसके बाल किसी शेर जैसे थे। मैं उसे फिर भी ठीक से नहीं देख पाया। तब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। ये बात मैंने अपने दोस्तों को भी बताई, तो वो मुझ पर हंसने लगी। फिर कुछ देर बाद हम सोने चले गए, मगर मैं तभी उसी के बारे में सोच रहा था। फिर अगले दिन हम फिर से घूमने गए। कुछ दूर जाते ही हमें एक तालाब दिखाई दिया। फिर हम सब उस तालाब में मस्ती करने लगे। न जाने क्यों, पर हमें तालाब में तैरते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर हमने मन का वहम समझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद हमें जंगल के अंदर से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दोस्त बोला कि शायद कुछ लोग इस तरफ आ रहे होंगे, मगर न जाने क्यों पर मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं उस तरफ जाने लगा। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक से मेरे पीछे से कोई गया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वो झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने उसे पूरा तो नहीं देखा, मगर उसके पैर एकदम कल की तरह ही थे और उसकी पूंछ भी थी। ये देखकर मैं वापस दोस्तों के पास चला गया। फिर शाम को हम जब आग के सामने बातें कर रहे थे, तब मेरा ध्यान उस दोपहर वाले हादसे पर ही था। क्या हुआ? मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा। मैंने कुछ नहीं बोलकर उसकी बात टाल दी, पर कुछ देर बाद अचानक से हमें फिर से उसी दिन जैसी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हमने आवाज़ की दिशा में देखा तो वो पास आ रही थी। हम सबको अब डर लगने लगा था। वो आवाज़ हमारे पास एक पेड़ के पीछे से आकर रुक गई। वहाँ पर हम में से किसी की जाने की और देखने की हिम्मत नहीं थी। उसे भगाने के लिए मेरा दोस्त पत्थर उठाने लगा, तो मैंने उसे रुकने का इशारा किया और थोड़ी हिम्मत करके मैं सामने गया और मैंने अपनी टॉर्च उस पेड़ के पीछे मारी, तो वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर कोई नहीं है, बेकार में तुम सब डर रहे हो। ये कहते हुए मैं उनकी तरफ पलटा तो वो सब लोग चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर मैं चौंक गया। वो लोग पेड़ के ऊपर देखकर चिल्ला रहे थे। मैंने घबराते हुए उस पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ देखकर मैं तो पूरा ठंडा ही पड़ गया। मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर वही जानवर खड़ा था। तब मैंने उसे पूरी तरह देखा। वो तकरीबन 15-20 फुट का था। उसके हाथ और पैर इंसानों जैसे ही थे, मगर वो चारों पैरों पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी शेर जैसे बाल थे। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसके शायद 3-4 इंच तक 2 बड़े बड़े दांत थे। उन चमकती और भयानक आंखों से वो मेरी तरफ देख रहा था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाना चाहता था, मगर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से अपने दोस्तों की तरफ भागा, तो मुझे भागता देखकर उसने मुझ पर एक लंबी छलांग मारी, पर मैं बच गया। हम सब का डर के मारे बुरा हाल हुआ था। हम सब जमा होकर खड़े थे। कुछ लड़कियां तो रोने भी लगी थी। तभी वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसे हमारी तरफ बढ़ता देख हम सब लोग अलग अलग दिशा में भागने लगे। उसने हम में से एक पर हमला किया, तो उसे बचाने के लिए हमने उस पर बहुत सारे पत्थर फेंके, मगर उससे वो और भी पागल हो गया और चिल्लाने लगा। मेरा एक दोस्त उसकी लपेट में आ गया था। फिर हम में से एक के पास एक गन भी थी। वो उसने सेफ्टी के लिए लाई थी। वो दौड़ता हुआ अपने टेंट में गया और गन लेकर बाहर आया। उसने शैतान की तरफ फायर किया,
उसकी 2 बुलेट वेस्ट हो गई, मगर तीसरी उसके ठीक पेट में जाकर लगी। गोली लगने की वजह से वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन भागते भागते वो एक पेड़ से जाकर टकराया और नीचे गिर गया। तभी मैंने मेरे अपने दोस्त के हाथ से गन ली और उसके थोड़ा नज़दीक जाकर उसके ठीक सिर पर निशाना लगा, तो गोलियों की वजह से वो वही ढेर हो गया। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर हम वही खड़े रहे, मगर अब उसने हिलना बंद कर दिया था, तो हम उसके पास जाने लगे। उसके पास जाते ही हमें उसे पूरी तरह देखा, और जब हमें पता चला कि वो मर चुका है, तब हमने थोड़ी चैन की सांस ली। मगर हमें फिर भी डर लग रहा था, और डर के मारे हमने उस पर लकड़ियाँ जलाकर उसे जला दिया। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। फिर अगली सुबह हमने वापस जाने की ठान ली, मगर हम लोग जंगल के बहुत अंदर तक थे। अब हम दिन भर कल के हादसे के बारे में ही सोच रहे थे। उस वक्त उस घने जंगल में किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। फिर चलते चलते रात होने लगी। हमारा डर बढ़ता गया। वो अब मर चुका है, अब कुछ नहीं होगा, हमें से एक बोला। सबने हाँ हाँ कहकर एक दूसरे को दिलासा दिया, और हमने वही टेंट लगाया। हमें उस रात बहुत नींद आ रही थी, तो हम लोग सब जल्दी सो गए। फिर करीब रात को 3 साढ़े 3 बजे फिर से माहौल शांत हो गया, और हमें वही चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो सुनकर हम सब चौंक उठे और अपने अपने टेंट के बाहर आए। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है, हमने तो उसे कल ही मार दिया था। तभी एक लड़की बोली कि शायद वो एक नहीं बल्कि और भी हैं। उसकी बात सुनकर हम तो जैसे थम से गए और डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर जब सूरज की पहली किरण हम पर पड़ी, हम सब वापस जाने के लिए दिन भर चलने के बाद तकरीबन दोपहर के 4 बजे हम सब जंगल के बाहर आए। फिर हम सब लोग अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद हमें से कोई फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए नहीं गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल माइस करी नाइट को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।